याद आ रही हैं। ये जो आज बड़ा मुदब्बरपन याद आ रहा है, ये उस वक्त कब कहाँ था जब यहाँ पे बैठा ये शख्स मेरे इस दोस्त मुराद सईद के खानदान के बारे में गलीज गुफ्तगू कर रहा था और यही डेस्क बज रहे थे। उस वक्त ये फहमो फरासत किधर थी? उस वक्त ये मुदब्बरपन किधर था? उस वक्त ये डेस्क क्यों बजाए जा रहे थे? उस वक्त ये फ्रंट के मेज क्यों खामोश थे? जनाबे आली, ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। इस कौम को तारीख बताना हम जानते हैं। यहाँ पे बात हुई अभी मेरे दोस्त मुराद सईद ने की कि हम तो जनाब यहाँ पे बात करेंगे सेहत के ऊपर, तालीम के ऊपर, लेकिन जनाब यहाँ से ऑनरेबल मेंबर खड़े हुए और अपने केस का बयान शुरू कर दिया, अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देनी शुरू कर दी। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मिसाके जमहूरियत करें, कि लोगों को सेहत कैसे देना, तालीम कैसे देनी है। वो अपने असासों के लिए बैठ गए कि मेरे असासों की तहकीक हो रही है, इसलिए सीपेक भी खतरे में पड़ गया, कश्मीर भी खतरे में पड़ गया, पाकिस्तान की सलामती भी खतरे में पड़ गई। ऐसे नहीं चलेगा जनाब। बात आइन और आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खानदानों की गुलामी कर रहे हैं। खानदानों को छोड़ के खानदानों के बच्चों की गुलामी कर रहे हैं। ये कौन सा आइन है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सी जमहूरियत है? कम से कम उन बच्चों की जो बच्चे भी नालायक, बच्चे भी ऐसे कि बच्चे भी नालायक, और उनकी भी गुलामी करने के लिए तैयार। तो ऐसे नहीं होगा। सिलेक्शन की बात हुई तो सिलेक्शन, जनरल जिलानी की सिलेक्शन भूल गए, जनरल जियाउल हक की सिलेक्शन भूल गए। आप तो जिमखाना में एम्पायर भी सिलेक्ट करके बैठते थे। तो हम इस बात के हामी हैं कि बिल्कुल किसी के घर के बाहर कोई नाजेबा गुफ्तगू कुछ नहीं होना चाहिए। ये फैसले जो हैं ये कोर्ट्स में होने चाहिए, लेकिन खुदारा अपनी तारीख को याद रखें। अब आपको बड़ा मुदब्बरपन याद आ रहा है। अब मैं तारीख में नहीं जाना चाहता कि क्या क्या यहाँ पे होता रहा है, क्या क्या किस किस तरह एक दूसरे की पगड़ी उछालते रहे हैं, ये किस किस तरह कितनी घटिया जबान इस्तेमाल की गई। जब मेरा वजीर आजम पहली मरतबा इस हाउस में आया था तो क्या क्या जबान इस्तेमाल की। आज वो शख्स जो फहमो फरासत की बात कर रहा है, सबसे ऊंची आवाज उसकी आ रही थी, सबसे ऊंची आवाज उसकी आ रही थी, और आज वो फहमो फरासत की बातें कर रहा है, हमें जमहूरियत पे लेक्चर दे रहा है, हमें मुदब्बरपन के ऊपर लेक्चर दे रहा है, और बाद में जाके इन्हीं खानदानों के बच्चों के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे जमहूरियत नहीं चलती। जमहूरियत चलती है जब आप नए लोगों को मौका देते हैं आगे आने के लिए, आप अगली नस्ल को भी उतना ही मौका देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनके बच्चे भी उनके बच्चों की गुलामी करेंगे। मेरे से लिखवा लें यहाँ पे, इनके बच्चे भी उनके बच्चों की गुलामी करेंगे। इसलिए ये कोई जमहूरियत नहीं है। जनाब स्पीकर, अगर आज इस मुल्क की मईशत संभल रही है, अगर आज वही IMF, वही एशियन डेवलपमेंट बैंक, वही वर्ल्ड बैंक जो इनके आखिरी साल में जो रिपोर्टें देख रहा था, आज उनकी रिपोर्टें देख लें। यही मूडीज इंटरनेशनल, यही इदारा इनकी हुकूमत के वक्त में पाकिस्तान को मनफी करार दे रहा है, और हमारे 15 माह के बाद उसको मुस्तहकम करार दे रहा है। अगर आज पाकिस्तान का करंट अकाउंट का सरप्लस 4 साल के बाद सरप्लस में आया है, करंट अकाउंट का जो आपका बैलेंस है, अगर आज पाकिस्तान का प्राइमरी बैलेंस जो है वो सरप्लस में है, अगर आज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 4 साल के बाद पाकिस्तान में पॉजिटिव हुई है, अगर आज 11,000 पॉइंट अगस्त से लेके अब तक आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, अगर आज 28 पॉइंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी ऊपर गई है, तो ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 15 साल की हुकूमत की कामयाबी है। जिस 15 माह की कामयाबी है, जिस मईशत को आपने बड़ी मेहनत के साथ बारूदी सुरुंगें बिछा के तबाही के लिए तैयार किया था, इनको ये हजम नहीं हो रहा कि वो मईशत जो है वो कैसे बचा ली गई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और जहां तक आपके केस हैं, आप उनका जवाब दें कोर्ट में जाके। इस फोरम को इस्तेमाल करें लोगों के मसाइल हल करने के लिए। इस फोरम को आपकी बैलेंस शीट अपनी कंपनी की बताने के लिए इस्तेमाल ना करें। अपने वहां पे जाके अदालतों में बताएं कि ये असासे पहले इतने कम थे, 5 मरतबा MNA बनने के बाद ये इसमें 100 गुना इजाफा कैसे हो गया। इसके लिए कोर्ट्स मौजूद है, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ आपके लोगों से नहीं सवाल पूछ रहे, हमारे भी पार्टी के लोग हैं जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। वो तो पार्लियामान को नहीं बनाते एक ऐसा मीडिया ट्रायल के लिए कि नैब का मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया जाए। इसलिए जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है कि आइंदा से जब हम बात करें तो जो फहम फरासत की और मुदब्बरपन की बात है उसको मुस्तकबिल में भी ज़रा सामने अपने रखें, और जिस तरह की आप माजी में बातें करते रहे हैं, अब वक्त आया आप उसके लिए माजरत करें। वो मेंबरान यहाँ पे मौजूद है जिनके ख़ानदानों के बारे में आप गलत गुफ्तगू करते रहे, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनके बारे में आप
गिरी हुई गुफ्तगू करते रहे और पर्सनल अटैक्स और कैरेक्टर असैसिनेशंस करते रहे। वो सब लोग इस ऐवान का हिस्सा हैं, तो इसलिए उनसे माजरत करें, उनसे माफ़ी मांगें और आइंदा से तौबा करें। बहुत शुक्रिया जी। कमालुद्दीन साहब। शुक्र है जनाब स्पीकर साहब। जनाब असलम बोतानी साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में तकरीबन 20 MNAs इस हाउस में मौजूद है